नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के सेकंड पार्ट की। इससे पहले वाली वीडियो में हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है, किसने दिया और फिर उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम कि इस थ्योरी की असम्पशंस क्या हैं और इसमें फैक्टर प्राइस का यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है और फिर इस थ्योरी में क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो होप कि आपने पहले वाली वीडियो देख ली है या आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले से पता है, तो उसके बाद ही ये थ्योरी करने का फ़ायदा तभी ये समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशंस की। नियो क्लासिकल थ्योरी की पहली अजम्पशन क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी। फैक्टर मार्केट जहाँ पर लैंड लेबर बिकता है और प्रोडक्ट मार्केट जहाँ उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचा जाता है। दोनों जगह जो है इंडस्ट्री ही प्राइस डिटरमिन करेगी, सिंपल मतलब इसका। फिर है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसका मतलब है कि आपने देखा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कैसा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमने सेकंड स्टेज में पढ़ा कि ये सेकंड स्टेज में ही हम काम करते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी में हमने पढ़ा है कि ये जो सेकंड स्टेज होती है यही स्टेज जो है ऑपरेटिंग स्टेज होती है। तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है हमारा? डिमिनिशिंग है। ये देखिए यहाँ पर भी हमने बनाया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो कि डिमिनिशिंग, एक ही बात है मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये डिमिनिशिंग है, तो ये हमने डिमिनिशिंग लिया, यानी कि हर अगला लेबरर आपको पहले के कंपैरिजन में कम उत्पादन प्रोड्यूस करके देगा, राइट। उसके अलावा फैक्टर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर को इस्तेमाल किया जा सकता है। सारे फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट है। जो भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो बिल्कुल एक जैसा पढ़ाता है, कम और अच्छा नहीं ज़्यादा बुरा नहीं पढ़ाता। ये अजम्पशन है, ठीक है। फिर है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह की कुछ अजम्पशंस हैं। तो उन अजम्पशंस के बेसिस पे हम यहाँ पे वन वेरिएबल फैक्टर केस कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड मॉडल है, बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल है। तो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आपका समझ आ जाएगा। मैंने पहले बता दिया कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, डिमिनिशिंग है, यानी कि गिरता हुआ है, ठीक। और जब इसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए कैसा होगा? एक सीधी लाइन होगी, मतलब कांस्टेंट होगा। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो MRP आ जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक लेबर आपको कितना जो है कमा कर दे रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं आपके 10 बैग बनाती हूँ, ठीक है। तो वो 10 बैग 100 रुपये के हिसाब से मार्केट में आपको 1000 रुपया जो है वो कमाई करके देते हैं। तो मैंने 1000 रुपया कमा के दिया, तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है। और हर बार अगली बार मैं आपको कम 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 प्रोड्यूस करके दूंगी, राइट। तो ये मेरा MRPL है। और इस MRPL के बेसिस पे ही आपने मुझे क्या करना है? एम्प्लॉय करना है। ज़्यादा MRPL आप देखो, गिव एंड टेक है लाइफ। मैं आपका काम करके दे रही हूँ और आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के कमाई कर रहे हो, और उसके बदले में आप मुझे कुछ तो दोगे ना, कुछ तो पैसे दोगे ना। तो आप मुझे कब तक एम्प्लॉय करोगे? तब तक जब तक कि मैं आपको जितना मैं दे रही हूँ उससे आप मुझे कम दो, ठीक है। यदि मैं आपको 1000 रुपया कमा के दे रही हूँ तो आप मुझे 700 दोगे, 800 दोगे, राइट, ठीक। तो तब तक आप एम्प्लॉय करोगे, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा? इंडस्ट्री में प्राइस डिटर्मिन होगी। तो इंडस्ट्री में हमने सिंपल तरीके से माना MRPL क्या है? एक फर्म का डिमांड ऑफ लेबर। एक फर्म जो है किस बेसिस पे एक फैक्टर को एम्प्लॉय करती है? उसके MRPL के बेसिस पे, कि वो कमा के उसको क्या देता है उसके बेसिस पे, राइट। अब इस सभी फर्म्स के MRPL को जोड़ दो तो समय आपको मार्केट का डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो डिमांड यहाँ से निकल आई। सप्लाई क्या है? सप्लाई है इंडस्ट्री के लिए, सप्लाई क्या है? कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के लिए फैक्टर जो है वो कैसे हैं? सीमित है, सीमित मात्रा में। इंडस्ट्री के लिए सीमित मात्रा में, और एक फर्म ने यदि खरीदने हैं तो उसके लिए बहुत है, समझ गए। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सप्लाई जो है लेबर की वो कांस्टेंट है। तो ये आपकी इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर है। ये डिमांड ऑफ लेबर जहाँ मिल जाएंगे वहाँ प्राइस डिटरमिन हो गई। ये प्राइस विल बी टेकन ओवर बाय द
फर्म्स, यही प्राइस जो है बाकी फर्म्स इस प्राइस पे लेबर को एम्प्लॉय करेंगे। अब कितना एम्प्लॉय करेंगे ये उनका जो पर्सनल MRPL है या डिमांड ऑफ लेबर है वो बताएगी। ये डिमांड ऑफ लेबर है, इस जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करेंगे वहाँ पर आपकी वेजेस डिटर्मिन हो जाएंगे। यदि एडिशनली आपको समझ में आ जाए तो बता दूं, AFC यानी कि फैक्टर कॉस्ट कितनी है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कितनी है, और ये बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि आप सेम लेबर सेम वेजेस दे रहे हो, तो इसलिए AFC और MFC आपका बराबर रहेगा, जैसे वहाँ पर AR और MR बराबर रहता है, बिल्कुल वैसे ही। और इक्विलिब्रियम की वही कंडीशंस हैं जहाँ पे दोनों मार्जिनल वैल्यूज, लेने वाली और देने वाली, दोनों बराबर हो जाएंगे, वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। और ऊपर से ये कर्व जहाँ काटेगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? जितनी हमने अजम्पशन ली वो सारी की सारी लिमिटेशंस हैं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, ना परफेक्ट कंपटीशन मिलता है, ना फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, सारे फैक्टर्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ इसकी क्रिटिसिज्म है, पर फिर भी शुरुआती थ्योरी थी जिसके बेसिस पे फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी डेवलप हुई है, इसलिए इसको आप कमतर नहीं आंक सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें।